शंकर शर्मा ने स्मॉल कैप स्टॉक्स के निवेशकों को दी सलाह, कहा गवर्नेंस से जुड़े रिस्क के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो आप गवर्नेंस से जुड़े मसलों से नहीं बच सकते, यह कहना है दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा का। दिवाली से पहले शर्मा ने मनी कंट्रोल से स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट को लेकर खुलकर बातचीत की। उन्होंने इन्वेस्टमेंट पे रिस्क कम करने के तरीकों के बारे में भी बताया। शंकर शर्मा के फैंस की संख्या बहुत बड़ी है। स्टॉक मार्केट का कई दशकों का अनुभव रखने वाले शर्मा ने बताया कि कंपनियां खराब गवर्नेंस से अच्छे गवर्नेंस के साइकिल में चलती हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की दिक्कत यह है कि उन्हें यह पता नहीं चलता कि पर्दे के पीछे कंपनी में क्या चल रहा है। कई बार तो ऑडिटर्स तक बेवकूफ बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स बल्कि लार्ज कैप कंपनियां भी रिस्क फ्री नहीं है। शर्मा ने वर्ल्डकॉम और इनरॉन स्कैंडल्स के उदाहरण दिए। अमेरिकी कंपनी वर्ल्डकॉम 2002 में दिवालिया हो गई। 11 अरब डॉलर के अकाउंटिंग फ्रॉड ने कंपनी को डुबा दिया। यह तब अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड था। इस कंपनी में टॉप लेवल के अधिकारियों ने छोटे अधिकारियों पर डेटा को बढ़ाकर दिखाने का दबाव बनाया था। इसका मकसद कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखाना था। उन्होंने कहा कि एनरॉन और वर्ल्डकॉम छोटी कंपनियां नहीं थी, इनमें दुनिया के बड़े निवेशकों का पैसा लगा था। इनके पास ऑर्थर एंडरसन जैसे ऑडिटर्स थे, इसलिए हमें ऐसी चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। छोटी कंपनियों में रिस्क ज्यादा। अकाउंटिंग से जुड़े मसलों की वजह से शर्मा के पोर्टफोलियो में शामिल ब्राइटकॉम बहुत चर्चा में रही है। यह बताता है कि किसी कंपनी में इस तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मिड और लार्ज कैप स्टॉक्स के मुकाबले छोटी कंपनियों में निवेश करना ज्यादा रिस्की माना जाता है। ऐसी कंपनियों के बारे में कई चीजें पता नहीं होती। यहाँ देखा गया है कि ज्यादातर मैनेजमेंट खराब गवर्नेंस से बेहतर गवर्नेंस की साइकिल में चलता है। छोटी कंपनियों में थोड़ा निवेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे पोर्टफोलियो में खराब अंडे हो सकते हैं। पोर्टफोलियो में इनकी हिस्सेदारी 5% हो सकती है, इसीलिए अगर हमें इनसे 50% लॉस होता है तो भी हमारे ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरे स्टॉक्स से उस लॉस की भरपाई हो जाएगी। इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ खराब अंडों का भी बोझ उठा सकते हैं। रिस्क घटाने के लिए इन बातों पर रखें नजर। इन्वेस्टर्स किस तरह रिस्क घटा सकते हैं, इसके जवाब में शर्मा ने कहा कि कंपनी के बोर्ड की क्वालिटी को देखने के अलावा वह टैक्स और डिविडेंड को देखते हैं। हालांकि कंपनी के टैक्स अमाउंट और डिविडेंड को देखना 100% फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि कंपनी कैश जनरेट करती है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स अपना कुछ पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा सकते हैं। moneycontrol.com पर दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट्स ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।